नमस्कार, मैं हूं राशिद और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बड़ा ऐलान किया है। महिलाओं को सौगात दी है। सौगात ये है कि हर घर में यूज़ किए जाने वाला सिलेंडर अब 100 रुपये सस्ता हो गया। इसको उन्होंने बड़ा ऐलान बताया है, बड़ी घोषणा आज सुबह की है। और इस दौरान हम आए हैं जनता के बीच, जो हर घर में यूज़ होता है एलपीजी गैस सिलेंडर, जिसकी तकरीबन कीमत कहीं 900 रुपये है, कहीं 1000 है। और हम जानेंगे लोगों से कि उन्हें पीएम मोदी का ये तोहफा कैसा लगा। सर, क्या नाम आपका? सुनील कुमार। सुनील कुमार जी, क्या सोचते हो इसको लेके? ये तो बहुत अच्छी बात है, सिलेंडर सस्ता हो गया और हम तो चाहते हैं कि आगे और भी सस्ता हो। आगे और भी सस्ता? हाँ। हो। कितना सस्ता चाहते हैं? 800 900 700 रुपये का तो होना चाहिए। अभी इतनी महंगाई हो रही है तो जितना सस्ता होगा उतना बढ़िया रहेगा हमारे लिए। अच्छा सर, क्या नाम आपका? मेरा है रवि राघव। सर, कैसे देखते हैं इस ऐलान को? बढ़िया है, लेकिन जिस हिसाब से कर रखा है उस हिसाब से नहीं है। क्या कर रखा है? कर ये रखा है जैसे अभी बीच में फिर महंगा हो गया था, अब सस्ता हो गया है, अब कोई बात होगी फिर महंगा होगा। जायज़ सी बात है। एक चीज़ तो नहीं हो पाती है, दोबारा भी महंगा होगा। ये जो इलेक्शन के चक्कर में कर रहे हैं, जो कुछ कर रहे हैं, जो बात है भाई। अच्छा, इलेक्शन के चक्कर में कर रहे हैं, बाकी कोई नहीं है। सस्ता होगा, चाहे सस्ता हो या महंगा हो, खाना तो पड़ेगा। अच्छा, सस्ता हो या महंगा हो, खाना तो पड़ेगा भैया मेरे। 1500 का भी खाएंगे और 1000 का भी खाएंगे और 500 का भी खाएंगे। तो इलेक्शन के चक्कर में आ रहा है, वोट किसे दोगे? वोट नरेंद्र मोदी को जाएगा। अच्छा, राम जी के भक्त हैं हम तो। अच्छा, सिलेंडर चाहे जितना भी महंगा हो जाए? कितना ही महंगा, कोई दिक्कत नहीं। सामान कितना महंगा हो जाए, मेरा खुद है, परचून का काम है मेरा, खाने का काम है, शॉप है मेरी खाने की 2-2 3-3। कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। अभी बीच में 1500 का सिलेंडर लिया है मेरे ब्लैक में। अभी ये बंद ना हो गए थे रोड, उसके चक्कर 1500 का सिलेंडर लिया है मैंने ब्लैक में। अच्छा, जितना भी सिलेंडर महंगा जाए, आम आदमी पे बोझ नहीं पड़ेगा? बोझ तो भैया हर किसी पे पड़ता है, गरीब पे पड़ता है, पैसे वाले पे कोई बोझ नहीं है। हम जैसे पे बोझ पड़े। तो आप तो कह रहे हो कोई एडजस्ट करना पड़ता ना भाई। तो आप तो कह रहे हो कोई दिक्कत, आपको महंगाई से कोई मतलब नहीं है? तुम्हें राम भक्त है? नहीं, राम भक्त अच्छी बात है, राम भक्त से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन महंगाई से तो प्रॉब्लम होनी चाहिए। कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई मेरे। हर चीज़ बिकती है दुनिया में, पैसा होना चाहिए जेब में। और हर गरीब ले लेगा? हर गरीब उस पे बोझ नहीं पड़ेगा? कोई बोझ नहीं पड़ता भाई मेरे। जो कहता है ना मेरे पे कुछ नहीं, उस पे सब कुछ होता है। अच्छा, हाँ जी भाई, ठीक है, वो आपकी बात ठीक है। 900 का दे रहे सिलेंडर, और सस्ता हो जाएगा तो और बढ़िया रहेगा भाई। विपक्ष कह रहा है कि 450 में था हमारे टाइम पे, इतना करो। अरे वो पहले की दुनिया है, अब की दुनिया भाई। 24 चल रहा है ये। तो तुम्हें क्या चाहिए? महंगाई चाहिए, सरकार चाहिए? नहीं, मीडियम मतलब सही होना चाहिए, मतलब महंगाई भी ना हो, सस्ता भी ना हो। अब विपक्ष कांग्रेस कह रही है कि शायद घोषणा पत्र में 450 का ऐलान कर सकते हैं सिलेंडर, तो उसे नहीं लाओगे? नहीं। क्यों? फ्री में देगा तो भी नहीं लाएंगे। क्यों? अब एक बात बताओ, जिसकी शादी हो रखी फ्री में सिलेंडर मिल रहा है बुक होके। एक नहीं, हमारे घर में 4 आ चुके हैं फ्री के सिलेंडर। तो तुम पैसों का क्यों ले रहे हो? अब भाई अब जितना आएगा उतना ही तो लेंगे। हर घर में थोड़ी फ्री एक काम नहीं है ना, बात तो है। 4 भाई है घर में, अब उनकी 3 अलग हो गए, मैं कहाँ जाऊँगा? फ्री का सिलेंडर कहाँ मिल रहा है? अरे भाई मिल रहा है भाई मेरे। जब बुक करेंगे भाई पूरा सामान मिल रहा है भैया। अच्छा, चूल्हा मिल रहा है, सिलेंडर मिल रहा है, कुकर मिल रहा है, पूरा सामान मिल रहा है भैया। सर, पीएम मोदी ने ऐलान किया आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर कि सिलेंडर, एलपीजी सिलेंडर में 100 रुपये की कटौती हो गई है। कैसे देखते हैं इसे? तो ये सही है, कटौती हो गई है, और ये जो है मुझे लग रहा है चुनाव का मुद्दा है जी। और लेकिन ये सिलेंडर सस्ता भी नहीं करते, फिर भी हम लोग बीजेपी की वोट देंगे, क्योंकि मैं तो कह रहा हूँ 200 रुपये और बढ़ा दिया जाए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे तो। अच्छा, नहीं, अगर सस्ता नहीं करोगे और फिर भी बीजेपी को वोट क्यों? फिर भी यार, क्योंकि हिंदू राष्ट्र तो बनना चाहिए भाई भारत। वो अलग मुद्दा है, हिंदू राष्ट्र का तो बात नहीं। तो हम तो भाई बीजेपी के हैं, तो बीजेपी को वोट देंगे, चाहे वो सिलेंडर सस्ता हो या और महंगा। अच्छा, हिंदू राष्ट्र में क्या होगा? आपने हिंदू राष्ट्र की बात छेड़ दी, क्या होगा उसमें? उसमें तो यार भाई कुछ नहीं, बस यही है कि हिंदू राष्ट्र हो जाए, भुखमरी खत्म हो जाएगी, गरीबी खत्म हो जाएगी, नौकरी मिल जाएगी, बेरोजगारी अलग मुद्दा ले गए ना, विश्व गुरु बन जाएगा। उससे क्या होगा? वो तो अलग मुद्दा हो गया यार। तो मुद्दे मैं आपसे आम आदमी के मुद्दे बात कर रहा हूँ, आप हिंदू राष्ट्र पे जा रहे हो। मैं वही तो कह रहा हूँ, उससे क्या फर्क पड़ेगा देश पे? देश को क्या होगा? लोग जो फिर रहे हैं आम आदमी, उससे आम आदमी को क्या फायदा होगा? आपकी विचारधारा है, मैं समझ गया, लेकिन उससे आम लोगों को क्या मिलेगा? यार अलग अलग विचारधारा होती है भाई। दीपचंद जी, कैसे देखते हैं इसे 100 रुपये को ऐलान जो कटौती की है? 100 रुपया कम हुआ है, इससे बहुत अच्छा, बहुत लोगों को लाभ मिलेगा इसका। जो गरीब परिवार से हैं उनके लिए काफ़ी मायने रखता 100 रुपये। जी बिल्कुल जी।
तो विपक्ष जो है वो हमला कर रहा है इस पे, कह रहा है कि 9 साल से आप सत्ता में हैं और आपको अब याद आई है। हमारे टाइम पे 430 रुपये का था और अब आपने मात्र 100 रुपये कम किया, जो 900 रुपये के आसपास देखिए, है। नॉर्मली अगर बात कीजिए तो हर मामले में कहीं ना कहीं जाके महंगाई आई है। ऐसा तो है नहीं 5 साल में केवल गैस पे ही महंगाई आएगी, और भी चीज़ों में आई है, जैसे कि दाल, चीनी और जो भी सेक्टर जो भी घरेलू सामान है वो घरेलू भी सामान, तो जो उसमें भी भी तो domestic चीज़ है। उसमें भी तो बढ़े हैं। तो उस हिसाब से तो एलपीजी भी कुछ महंगी होनी चाहिए, उस हिसाब से कुछ बढ़े हैं। बट 100 रुपये की कम किया उन्होंने, ये भी अच्छा अप्रोच है। अच्छा अप्रोच है जी। वो कह रहे हैं चुनाव के चलते किए हैं, जब मात्र कुछ दिन बच गए हैं ऐलान। ये तो हर कोई करता है, ये मेरे को किसी सरकार की, वो कोई भी सरकार रहेगी लुभाने के लिए कुछ ना कुछ तो करेगी ही। अच्छा, लुभाने के लिए कहानी याद आ रही है, खैर वो लंबा हो जाएगा, लेकिन ये एग्जाम्पल इससे समझ सकते हैं कि एक चीज़ 10 रुपये की है, उसे बढ़ा के आपने 30 रुपये कर दी। जनता जब विरोध कर रही है तो 5 रुपये घटा के 25 कर दी, सारे खुश इसमें। नहीं, बट वही तो मैं कहा ना, हर चीज़ें कहीं ना कहीं बढ़ रही है ना। जैसे और बेसिक घरेलू चीज़ें हैं, सब्जियां हैं, दाल है, या तो और सब भी पे चीज़ जो भी होना चीज़ें चाहिए। सब बढ़ रही हैं, सभी बढ़ रही हैं। तो उस हिसाब से गैस भी बढ़नी चाहिए, गैस भी बढ़ी उस हिसाब से। ऐसा तो नहीं केवल गैस ही बढ़ गई है। अच्छा, नहीं महंगाई में मुद्दा ही गैस सिलेंडर सबसे ज़्यादा है, हर घर में यूज़ होता है। हाँ, तो 100 रुपये कम मत करो, सभी को लाभ हो रहा है इसकी वजह से, लाभ हो रहा है। सभी को। जी, आप कैसे देखते हैं इसे? चुनावी हम चुनाव में नहीं देखते हैं, हम नॉर्मली देखते हैं कि ये और सस्ता होना चाहिए, नहीं ठीक है जितना एवरेज है। इतना है, जी, सेटिस्फाई है। हाँ, सेटिस्फाई है, फुली सेटिस्फाइड है। भाई कह रहे हैं 200 और महंगा हो जाए तो नहीं, महंगे जितना चल रहा है महंगा क्यों हो जाए यार। फिलहाल जो चल रहा है उतना तो चले। क्या नाम सर? अंकुर। अंकुर जी, कैसे देखते हैं इसको? सर जैसे कि जो सिलेंडर पे पैसे कम किए हैं इन्होंने, तो ये कम बढ़ती तो चलता रहता है, क्योंकि सरकार का आना जाना रेटों का तो चलता रहेगा। क्योंकि पहले से हमारी जितनी पेट्रोलियम चीज़ें हैं, जो भी पेट्रोलियम चीज़ें हैं वो सारी हमारी जीएसटी से लग रखी गई है। ये इसलिए रखी गई है कि जिससे कि लोगों पर इस चीज़ का प्रभाव पड़े, कि कम हो, जो परेशानियाँ हो रही हैं वे कम हो जाए, और जो जैसा बढ़े भाई समय के साथ हमें चीज़ों में चुनाव वो समय के साथ हमें चीज़ों में बदलाव होना चाहिए, ये है। अच्छा, आप कैसे देखते हैं महंगाई को लेके जो मुद्दा छेड़ा इन्होंने? ठीक लोकसभा चुनाव का वक्त है और उससे पहले 100 रुपये कम करना। हाँ, जैसे कि ये तो चुनाव का मुद्दे तो है ही, अब ये सिलेंडर का ही पैसे 100 थोड़े रुपये कम। को सर आप कैसे देखते हैं कि बहुत बड़ा, मतलब एक बड़ा गिफ्ट दे दिया, या ऊँट के मुंह में जीरा देखते हैं? नहीं, गिफ्ट तो है ही। जो महिलाएं हैं, जो लेडीज़ हैं, फैमिली कैसे चल रही है, छोटी फैमिली कैसे चल रही है, उनके लिए तो गिफ्ट ही है, गिफ्ट ही है छोटी फैमिली के लिए तो। अच्छा, बड़ी फैमिली पे कोई असर नहीं इसका? तो देखो, बड़ी फैमिली तो फिर भी एडजस्ट कर पा रही है, पर छोटी जो गरीबी इस स्तर पे है लोग, वो जो चीज़ 1100 की खरीद रहे थे वो 1000 रुपये खरीदेंगे, उन पर कुछ तो आपको नहीं लगता कि 10 सालों में जो पिछले चीज़ 430 की थी वो डबल की हो गई, वो ज़्यादा भयानक है उससे? तो 100 रुपये कम करने से नहीं, वो ज़्यादा खतरनाक है। हाँ, मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि वो डबल हुई है, बट उसकी चीज़ को आप सुविधाएं भी तो देखो, देश में बदलाव भी तो देखो, देश में कितनी सुविधाएं बढ़ रही है। एक रेट सिलेंडर पे थोड़ी रेट बढ़ रहे हैं, पर आप देखो कहीं आप अलग मेट्रो सिटी से बाहर निकलो, मेट्रो सिटी से कनेक्ट करने वाले सारे रोड तुम्हारे अच्छे बने हुए पैसे से तो बन रहे हैं। जब पैसा गवर्नमेंट पे पैसा आएगा जब तो सारी चीज़ें चलेंगी, तो ये है। अच्छा, पैसा आएगा जनता से वसूला जाएगा? नहीं, जनता वसूला नहीं, बस चीज़ें सुविधाएं तो पैसे से ही ले पाएगी। तो इस पे जनता का महंगाई का बोझ बढ़ेगा अगर सरकार सुविधा दे रही है तो? सुविधाएं पहले भी मिल रही थी, रोड पहले भी थे, कनेक्ट तो पहले ऐसे भी थे। नहीं, चीज जो देश में सुविधाएं बढ़ेंगी वो पैसे से ही बढ़ पाएंगी। सर, अब ऐसा क्या मिल रहा है जो पिछले 10 सालों में नहीं था? ये देखो, पहले हमारे खूब बहुत अच्छे से याद है, पहले हमें एक सिलेंडर के लिए लंबी लंबी लाइनों में लगना पड़ता था, जो कि अब वो नहीं है। आपको सिलेंडर चाहिए, आप कॉल कर दो, आपके 2 घंटे में 3 घंटे में आपके घर पे से आपका सिलेंडर आ जाएगा। तो ये सुविधाएं तो हैं ये। जी, कितने पहले की कीमत 300-400 रुपये थी, अब 3 गुना ज़्यादा भी है। हाँ, 3 गुना ज़्यादा है भाई, मैं एक्सेप्ट करता हूँ, पर सुविधाएं हम डिपेंड करते हैं। मात्र अगर 10-15 मिनट कोई लाइन में लग गया, मुझे भी याद है, अगर वो लाइन में लग गया और नहीं भी लाइन होती थी, काउंटर पे जाके बोल दिया, नहीं, उससे कितना फर्क पड़ेगा? महंगाई सिलेंडर पे ही नहीं बढ़ रही है, महंगाई तो सभी चीज़ों बढ़ रही है। यही मैं आप तो खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं, महंगाई तो सब पे बढ़ रही है, तो लेकिन सुविधाएं भी तो बढ़ रही है, सुविधाएं भी तो बढ़ रही है। आपकी महंगाई बढ़ रही है, आपने गिनाई नहीं मुझे और सुविधाएं कौन कौन सी? जैसे कि चलिए छोड़िए। सर, क्या नाम आपका? मनोज। कैसे देखते हैं इसे? महंगाई तो अगर 100 रुपये सस्ता हुआ है तो ठीक ही है। 100 रुपये सस्ता हुआ, हमें जो 1000 का मिलता था, 900 का मिलता था, अब 800 का मिलेगा,
अब और सुविधाएं भी हैं, अगर हम ज़्यादा सस्ता कर देंगे फिर हमारे जो सुविधाएं हैं वो ख़त्म होंगी। जैसे पहले कनेक्शन क्या था, अगर हमें 350 में वो देते थे, पहले पूरे गांव में, पूरे एक कस्बे में 2-4 लोगों के पास कनेक्शन होता था, क्योंकि कनेक्शन इतना ज़्यादा महंगा था। 3500 रुपये का एक कनेक्शन होता था और वो भी हमें दूर बाज़ार में जाके करवाना पड़ता था। अभी क्या है, हर घर में गाड़ी घर तक पहुंचाती है वही सिलेंडर, तो उसका भी चार्ज वो लेते थे। पहले 50 रुपये वो लेते थे, अब वो 50 रुपये में घर तक पहुंचाते हैं सिलेंडर। अच्छा, ये चीज़ सुविधा तो है। अच्छा, चुनाव और से जो जोड़ के महंगाई देखते हो आप कैसे? दोगुना कह रहे हैं, ये दुगना महंगाई अभी क्या था, 2014 में उनकी सरकार थी तब 430 के आसपास था। अभी 10 साल हो गए इसको। 2014 से अगर 24 जोड़े तो 10 साल है। 10 साल में अगर माने तो 200 या 250 रुपये बढ़े हुए हैं। अगर सुविधा को छोड़ दें, अगर हमें एक कनेक्शन 3500 रुपये या 4000 नहीं, रुपये सिलेंडर के दाम जो थे, सिलेंडर के वो दाम तो विपक्ष कह रहा है कि 430 हाँ, हमारी सरकार 430 में थे, उनके और थे। अब 1000 और हमारे घर पहुंचाने के 50 रुपये वो अलग से लेते थे। 500 के लगभग पड़ता था उनका। आपके घर पहुंचाने के क्यों लेते? बाकी सब पे तो इतने का ही नहीं, पहुंचता आप था। सिलेंडर बुक कराओगे, जी, आप जाते थे, आपको पहले बात तो ऑनलाइन सुविधा नहीं थी, आपको जाना पड़ता था। बाद में फ़ोन सुविधा आया, चलिए, लेकिन मैंने मान भी लिया आपकी बात, तो 500 रुपए के अंदर हो गया। 500 में और 1000 में 500 फर्क नहीं है। 500 रुपये हो गया। अभी 900 रुपये कह रहे हैं आप, 100 रुपये और सस्ता कर दिया, 800 रुपये हुआ। 800 रुपये मैं में नहीं कह रहा, कहीं 1100 का भी है सिलेंडर। हाँ, तो 1100 का कमर्शियल है। कमर्शियल पहले भी उतने का है, 1000 का था। अच्छा। हाँ, तो अभी जो हुआ है, ये सुविधा तो हमें मिली और हमें आसानी से मिल जाती है। मतलब हमें अपना कोई टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ता, हमारे घर तक आ जाता है चीज़ें। और हमें अच्छा, चुनाव से जोड़ के देखते हो? चुनाव को तो एक नज़र में रखना पड़ेगा कि चुनाव के ही कुछ तो फ़ायदे इसके मिलते हैं कि जब वोट आता है तो हमें पता चलना चाहिए कि सरकार हमारे लिए क्या कर रही है। सरकार दिखाना चाहती है एक्चुअल में हमने किया क्या है और हम क्या कर सकते हैं, वो तो एक मुद्दा है ही। लेकिन वैसे है, सिलेंडर का दाम तो हमेशा हर महीने घटते बढ़ते रहते हैं। अभी तो कमर्शियल सिलेंडर का भी दाम बढ़ा हुआ है 25। बीजेपी को। अच्छा, क्यों? बीजेपी का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत, जहाँ बीजेपी का, आप एक अगर सर्वे करेंगे आपको बीजेपी प्रदेश में अगर जितने भी बीजेपी शासित प्रदेश हैं, आप चले जाएं वहाँ पे हम ऑनलाइन की सुविधा, प्लेटफार्म आईटी की तरफ बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट में हो या प्राइवेट में हो। प्राइवेट सेक्टर भी खुश हैं आईटी से। जो बीजेपी शासित राज्य है, बीजेपी आप अगर कांग्रेस दिल्ली है, उसमें नहीं है? दिल्ली है, दिल्ली में सेंट्रल गवर्नमेंट का आधे से ज़्यादा पावर सेंट्रल गवर्नमेंट की होती है। तो नहीं, तो बाकी जहाँ है वहाँ नहीं है? आप वहाँ बताएं, विकास कांग्रेस का ऐसे जो प्रदेश हो, जो अभी जहाँ बीजेपी अभी शासन नहीं कर रही हो, वो राज्य मेरे को बताइए, मैं वहाँ की बता दूँ। वहाँ पे ऑनलाइन की सुविधा आपको इतना कम मिलेगा कि आप, मतलब आप गवर्नमेंट में चले जाएंगे, उनके पुराने जितने भी प्रोजेक्ट चल रहे हैं वो सब पुराने ही चल रहे हैं। अभी वो रजिस्टर पे नोट करते होंगे, रजिस्टर से उठा के। नहीं, जो प्रक्रिया है वो तो सभी अपनाते हैं ना सर। नहीं, वो तो स्टेट रजिस्टर में थोड़ी देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है वो तो अपना यहाँ से दिल्ली से चली जाती है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट की भी तो कुछ पॉलिसी होती है जो स्टेट गवर्नमेंट को चेंज करना होता है। चलिए, इसे बढ़िया देखते हैं। और आप इसे बढ़िया देखते हैं 100 रुपये को। 100 रुपये तो बहुत है, ठीक है सर। चलिए, ये थी आम आदमी की राय, जिन्होंने बताया कि 100 रुपये कम होने से कितना फ़ायदा मिला, कितनी जनता खुश है, और पीएम मोदी का ये गिफ्ट लोगों को खास कर कैसा लगा। आप भी बताएं ये वीडियो कैसा लगा और लोगों की राय कैसी लगी, और ख़ास करके आपको पीएम मोदी का ये गिफ्ट कैसा लगा। कैमरामैन हर्ष के साथ राशिद, वन इंडिया, नोएडा।